अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन वला हुम यहज़नून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ, बड़ाई व बुजुर्गी, हम्दो सना व किब्रियाई, तहमीद व तहलील उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, मुरब्बी और पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी रसूल ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन किराम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की सूरह अहक़ाब की आयत नंबर 13 की तिलावत फरमाई है। और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को, ईमान वालों को दीन पर इस्तिकामत अख्तियार करने की तलकीन फरमाई है। इस आयत करीमा के अंदर ये बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हम अपने मजहब पर, अपने दीन पर, दीन इस्लाम पर कितने हम मुस्तकीम हैं।
हमारा इस्तिकामत, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत हमारे दीन के ऊपर कितना हमारा है। अल्लामा इब्ने क़य्यूम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन पे इस्तिकामत करने की बहुत सी शाखें हैं। तौहीद को अख्तियार कर लेना ये भी दीन पर इस्तिकामत है। नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करना ये भी दीन पर इस्तिकामत है। रमजान के रोजे रखना ये भी इस्तिकामत है। हज को अदा करना ये भी इस्तिकामत है। यानी दीन का हर वो गोशा जिसकी तालीम हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उस पर कायम रहना, उस पर जम जाना, उस पर अटल रहना, यही दीन की इस्तिकामत है। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम दीन पर किस तरीके से जमे हुए हैं और कितना जमे हुए हैं। हर मुसलमान को ईमान लाने के बाद अपने दीन पर जम जाना चाहिए, और जो शख्स दीन पर इस्तिकामत कायम करता है, दीन पर जम जाता है अपने दिलो जान से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है उसके अंदर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। और हर वो शख्स, हर वो नौजवान, हर वो इंसान जो नमाज को 5 वक्त अदा करता है, और जिन्होंने आज की फजर की नमाज जमात के साथ अदा की है या नमाज को पढ़ा है, वो अपने नमाज में इकरार किया होगा, आपने फजर की नमाज को अदा किया, आपने अपने हाथ को सीने पर बांधा और सूरह फातिहा की तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। गोया कि जो लोग 5 वक्त नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज को अदा करते हैं, मुबारकबाद हैं वो लोग, काबिल एहतराम हैं वो लोग कि उन्होंने हर दिन के अंदर हर रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन से 5 मरतबा इस्तिकामत की दुआ करते हैं। 5 वक्त की नमाजों में इस्तिकामत की दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। ये सीधा रास्ता किसका है? ये सीधा रास्ता नबियों का है, ये सीधा रास्ता सिद्दीकों का है, सीधा रास्ता शहीदों का है। आज मुसलमान महरूम है 5 वक्त की नमाज से, और महरूम है इस दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते पे चलने वालों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीफ की है कुरान मजीद के अंदर। ये कौन लोग थे जो सीधा रास्ता पर चला करते थे? कौन लोग हैं जो इस्तिकामत को अख्तियार किया करते थे? जरा हम अपने गिरबान में टटोलें और अपने आप से हम सवाल करें, क्या हम इस्तिकामत पर कायम है या नहीं कायम है? क्या हमारे अंदर इस्तिकामत मौजूद है कि नहीं मौजूद है? वो सहाबे किराम जब ईमान ले आया करते थे तो इस्तिकामत अख्तियार किया करते थे, अपने दीन पर जम जाया करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि हमारी मजलिस में पहुंचते हैं तो हमारी बात करते हैं, आपकी मजलिस में पहुंचते हैं तो आपकी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर मस्जिद में आते हैं तो सर को अल्लाह के सामने झुकाते हैं, और मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो गैरों के सामने अपने सर को झुकाते हैं। मस्जिद में आप इस्तिकामत अख्तियार करते हैं, और मस्जिद के बाहर जाने के बाद आप कब्रों पर चादरों को चढ़ाते हैं, आप गैरों से अपने सवाल को, अपने मुराद को पूरा करते हैं। इसका नाम इस्तिकामत नहीं है। ये तो लोमड़ियों की एक चाल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इस चीज को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान इस्तिकामत पर कायम नहीं हो सकता है जो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। कभी मस्जिद में आकर अपने
ज़मीन नयाज को सजदे में झुकाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिकामत की दुआ करता है और सीने पर हाथ बांधकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। और यहां से बाहर निकलता है तो कब्रों का पुजारी हो जाता है, गैरों से मदद का तलबगार हो जाता है। उन्हें अपने रब पर भरोसा नहीं है, उनके अंदर इस्तिकामत नहीं है। अपने कमर पर धागे को बांध लेता है, अपने गले और हाथों के अंदर कड़े और धागे को बांध लेता है, गोया कि उसके अंदर इस्तिकामत नहीं है, उसका भरोसा अपने रब पर नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लामा इब्न तबरी रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के रावी हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तिकामत क्या चीज है? इस्तिकामत किसको कहते हैं? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़आमनतु बिल्लाहि व अस्तक़िम, कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आ और उस पर इस्तिकामत को कायम कर। यानी ईमान लाने के बाद फिर इधर उधर नहीं जाना है। आज हमारे अंदर इस्तिकामत कहां है? हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर, ईमान वालों के अंदर इस्तिकामत है, बाकी कहां है? इस्तिकामत तो वो है कि जिस चीज को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया उस पर कायम रहो, और जिस चीज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया उससे बाज आ जाओ। आज इस्तिकामत हमारे अंदर कहां मौजूद है? आज ये मुबारक दिन है, जुमा का मुबारक घड़ी है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को ईद का दिन करार दिया है। ईद के दिन हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत को हम कत्ल करते हैं। इस्तिकामत हमारे अंदर कहां मौजूद है? हम उस तरह को निकालते हैं, अपने चेहरे से अपने दाढ़ी को निकाल देते हैं। इस्तिकामत हमारे अंदर कहां है? इस्तिकामत और दीन पर हम कहां कायम हैं, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उनके सामने एक सहाबी आते हैं जिसका नाम था हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके चेहरे पर दाढ़ी के एक बाल मौजूद थे, एक बाल, लेकिन उन्होंने एक बाल की कोई वकार न जानी। और कई दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में वो आया करते थे और अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर सहाबी रसूल हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे पड़ती थी। एक दिन आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके चेहरे पर जो एक दाढ़ी का एक बाल था उन्होंने उसको उतार दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया। उन्होंने माजरत पेश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे नाराज क्यों हैं? आपका चेहरे अनवर हमारे चेहरे से हट क्यों जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मेरी सुन्नत को कत्ल किया है, मेरी सुन्नत को कुर्बान कर दिया है। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी का एक बाल था। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बाल था, मैंने इसको जरूरत नहीं समझा इसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक ही था लेकिन वो मेरे सुन्नत कायम थी, उसके जरिया मेरी इस्तिकामत मौजूद थी। वो सहाबी रसूल तौबा करते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगते हैं। हमने कौन सा इस्तिकामत को कायम किया कि हर हफ्ता हम शेविंग करते हैं, हर हफ्ता हम उसको उतारते हैं। हम ये समझते हैं कि ये दाढ़ी रखना बुजुर्गों का काम है, ये दाढ़ी रखना सिर्फ मुल्ला और मौलवी के काम है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप बुढ़ापे को न पहुंच सके, आपका इंतकाल आपकी जवानी की उम्र में हो गया और आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं रही, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा सूरत लेकर उनके पास जाओगे? हौज़े कौसर पर आप कौन सा चेहरा दिखाओगे? आपको दाढ़ी रखना शौक महसूस होता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह मुसलमान की शान है। हमने दीन पर कौन सा इस्तिकामत को अख्तियार किया? सहाबी रसूल अल्लामा इब्न तिबरी फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे थे।
और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत करीमा को पढ़ते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े हैं और खुतबा दे रहे हैं और इस आयत करीमा को पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे नबी के सहाबा, ऐ मेरे साथियों, अगर तुम्हें दीन पर इस्तिकामत अख्तियार करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिकामत कायम करने वालों को खुशखबरी दी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जो शख्स अपनी जुबान से कहता है कि ऐ हमारा रब, जो अपने रब को पुकारता है, अपने मालिक को पुकारता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कहता है ऐ हमारे रब, फिर उसी पर कायम रहता है। जब उस पर कायम रहता है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के इस आयत की तशरीह में बयान फरमाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसे बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो फरिश्ते आकर क्या कहते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू व ला तहज़नू, क्या है रब के बंदे तुम गम ना करो, तुम खौफ ना खाओ। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशखबरी दी है, जन्नत की बशारत दी है। ये सूरह फुस्सलत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या है लोगों जो जिन्होंने कहा अपनी जुबान से कि आए हमारे रब, आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे पालने वाले, फिर उसी पर वो कायम रहे, फला खौफुन अलैहिम, उनके ऊपर कोई गम नहीं है, वला यहज़नून, और उनको गम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को फरमा रहा है कि जो लोग दीन पर इस्तिकामत कायम करते हैं उनके लिए कोई गम और खौफ नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद हैं। एक सहाबी रसूल आते हैं जिनका नाम है खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिकीन मक्का हमको सता रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत तंगी है, हमारे ऊपर बहुत सी परेशानियां आती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, हम खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हम मुसीबतों के अंदर जिंदगी को गुजार रहे हैं। ऐ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुसीबत को, इन परेशानी को हमारे ऊपर से टाल दे, हटा दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी रसूल खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, क्या तुमने पिछले लोगों के वाक़यात को नहीं पढ़ा, क्या तूने कुरान को नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, पिछले लोगों के वाक़ये को जिक्र करता है। क्या है मेरे सहाबा, पिछले कौम की लोगों जो थी, जो ईमान ले आती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाती थी, वो इस्तिकामत को अख्तियार कर लिया करती थी, अपने दीन पर जम जाया करते थे। ईमान लाने की वजह से उनके ऊपर उनके कौम के लोग बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। आए मेरे सहाबा, जब पहले के लोग ईमान लाते थे, इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे, वहां की जो काफिर कौम थी, मुशरिकीन कौम थी, उनको इस कदर सताया करती थी कि उनको गड्ढा खोद कर जमीन के अंदर, उनका आधा जिस्म जमीन के अंदर डाल दिया करती थी। आए मेरे सहाबा, क्या तुमने पिछले लोगों के वाकयात को नहीं पढ़ा? जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर कमर तक उनको जमीन के अंदर धंसा दिया जाता था और एक लोहे का आरा लाया जाता था और उस आरे को उनके जिस्म पर चलाया जाता था। उनके हिस्से के दो टुकड़े, उनके जिस्म के दो टुकड़े हो जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने दीन से समझौता नहीं किया, दीन पर इस्तकामत कायम की। आए मेरे सहाबा, पिछले के वो लोग भी थे
जिनको ईमान लाने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलमा पढ़ने के बाद, उस कौम के लोग उनको इस कदर सताया करते थे कि लोहे की कंघी उनके पास हुआ करती थी, और जो शख्स ईमान लाया करता था, ईमान ले आया करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर इकरार किया करता था, उस लोहे की कंघी को उनके जिस्म पर दबा दिया जाता था और उनसे उनकी गोश्त को खींच लिया जाता था। ऐ मेरे सहाबा, वो लोग दिन पर इस तरीके से इस्तकामत हुआ करते थे, दिन पे इस तरह जंगाया करते थे कि उनके जिस्म और उनके गोश्त और हड्डी को अलग कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने दीन से कभी समझौता नहीं किया। वो लोग थे जो दीन पर इस्तकामत कायम किया करते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या है लोगों, इसकी जीती और जागती मिसाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहे हैं तो मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए आते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुशरिकीन मक्का की कोई बात ना मानी, वो लोग आपके चचा अबू तालिब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐ अबू तालिब, आप अपने भतीजे को समझा दीजिए, ये हमारे 360 माबूदों की बुराई करता है, 360 खुदाओं की बेइज्जती और बुराई करता है, बेहुरमती करता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा अबू तालिब आते हैं। आपके चचा अबू तालिब बहुत नरम दिल इंसान थे और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा उल्फत और मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आए मेरे भतीजे, मुशरिकीन मक्का के फला सरदार मेरे पास आए थे, आए मेरे भतीजे, अपने दीन से बाज आ जाओ। उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर मोहम्मद को चाहिए तो हम खूबसूरत लड़की से शादी कराने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें मालो दौलत चाहिए तो दौलत देने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें मक्का की हुकूमत चाहिए तो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकामत पर कायम रहकर दिखा दिया। कहा है मेरे चचा, ये मुशरिकीन मक्का अगर मेरे दाहिने हाथ पर चांद को, सूरज को लाकर रख दें और बाएं हाथ पर चांद को लाकर रख दे, लेकिन मैं अपने दीन इस्लाम से हरगिज बात नहीं आ सकता। ये इस्तकामत की मिसाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वहां सुलह हुदैबिया के मौका पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मुशरिकीन मक्का आते हैं, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे माबूदों की बुराई करते हैं, हमारे खुदा की बुराई करते हैं, और चलो ऐसा एक मंसूबा बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप 6 महीना हमारे माबूदों की इबादत करें, हम 6 महीने आपके खुदा की इबादत करेंगे, हमारे दरमियान झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, हमारे दरमियान तो मैं खत्म हो जाएगी। 6 महीना आप हमारे माबूदों की, हमारे देवी और देवता की इबादत करो, और 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत करते हैं। उसी मौका पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरह काफिरून की आयत नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। क्या है मेरे हबीब, इन मुशरिकीन मक्का से कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुबारक हो, हमारे लिए हमारा दिन मुबारक। ये सारी चीजें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने दीन से समझौता नहीं किया, दीन पर जमे रहे, इस्तकामत को कायम करते रहे। वही खब्बाब इब्ने अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप रूम के अंदर जाते हैं, इस्लाम लाने के बाद रूम के अंदर जाते हैं। रूम के बादशाह ने देखा कि खब्बाब इब्ने अरत तशरीफ लाए हैं और वो इस्लाम ला चुके हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी को, खब्बाब इब्ने अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रूम का बादशाह गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद कहता है, खब्बाब मैं सुना हूं तुम इस्लाम ला चुके हो,
सहाबी रसूल है खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हाँ मैं इस्लाम ला चुका हूँ। कहा फिर जाओ, कहा नहीं फिर सकता। कहा खब्बाब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा कोई बात नहीं, मैं सारी तकलीफ को झेलने के लिए, सारी परेशानी को उठाने के लिए तैयार हूं। कहा खब्बाब अभी भी नसरानियत अख्तियार कर लो, अपने मजहब को, अपने नबी के मजहब को छोड़ दो। हम तुम्हें अपने बादशाहत का हिस्सा बना लेते हैं, या अगर तुम कहते हो तो हम अपनी शहजादी से आपकी शादी कराने के लिए तैयार हैं, अपनी बेटी से शादी कराने के लिए तैयार हैं। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं यह हरगिज़ नहीं हो सकता। रूम का बादशाह कहता है खब्बाब इसका अंजाम फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो जाते हैं, जल्लाद को बुलाते हैं। बादशाह कहता है एक देग को मंगाया जाए, एक देगची को मंगाया जाए। और इससे पहले खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पैरों के अंदर, उनके हाथों के अंदर छेद कर दिया जाता है लोहे के सरिये से। खून जमीन पर टपक रहा है, लेकिन सहाबी रसूल खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन से समझौता करने का नाम नहीं लेते हैं, इस्तिकामत पर कायम रहते हैं, दीन पर जमे रहते हैं। दीन पर जमे रहने का नाम इस्लाम है। बादशाह तलब करता है और एक देगची को मंगाता है, एक बहुत बड़ा देग को मंगाता है और हुक्म देता अपने मुशीरकारों को कि इसको गर्म किया जाए। देग पूरा तप जाता है, लाल हो जाता है, बादशाह सामने मंगवाता है। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु उस देग के सामने मौजूद है। खाने से एक मुसलमान गरीबान को मंगाते हैं, वो बादशाह मंगाता है और उस गरीब मुसलमान को उस देग के अंदर डाल दिया जाता है। चंद ही लम्हे बीते थे, चंद ही सेकंड गुजरे थे कि उसके जिस्म से सारी हड्डियां और गोश्त जलकर राख हो गया। ये जुल्म कर रहा था रूम का बादशाह मुसलमानों पर, और खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिखा रहा था। खब्बाब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस मुसलमान, गरीब मुसलमान के जिस्म इसके अंदर जलकर कोयला हो गया, राख हो गया। बादशाह कहता है खब्बाब अभी भी अपने दीन से बाज आ जाओ, नसरानियत को अख्तियार कर ले। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हरगिज नहीं, मैं अपने नबी के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं अल्लाह की तौहीद को छोड़ नहीं सकता, इस पर कायम रहना चाहता हूं। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक मंजनीक को मंगाया जाता है और अपने मुशरिकारों से वो बादशाह कहता है कि इस मंजनीक पे चढ़ाओ खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर चढ़ते जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी है। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जैसे उस सीढ़ी पर, उस मंजनीक पर चढ़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी है। बादशाह की निगाह खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर है। देखते हैं कि खब्बाब की आंखों से आंसू जारी है। कहते हैं कि ऐ मेरे मुशीरकारों रुक जाओ, लगता है बात बन गई है। खब्बाब को नीचे उतारो। नीचे उतारा जाता है। बादशाह कहता है ये बात आप पहले तस्लीम कर लिए होते तो आपके पैरों और हाथों में सुराख नहीं किया जाता, छेद नहीं किया जाता, आपके जिस्म से खून नहीं बहता। मुसलमानों जानते होते खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तारीखी जुमला उस वक्त कहा। बादशाह से कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं इस्लाम से फिरने वाला हूँ, कौन कहता है मैं इस आग से डरने वाला हूँ, कौन कहता है हम अपने नबी के दामन को छोड़ने वाला हूँ। बादशाह कहता फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी है। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू जारी है कि आज मेरे पास एक ही जान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक ही जान दिया है। आए बादशाह मुझे अफसोस इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर रोए के बदले में एक एक जान दिया होता तो अल्लाह के रब्बुल आलमीन के रास्ते में सारे जानों को कुर्बान करने के लिए खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो जाता, लेकिन अपने दीन से कभी समझौता नहीं करता, दीन से पर इस्तकामत कायम करता, दीन से पीछे नहीं हटता। ऐसे खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस देग के अंदर डालकर शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों ये दीन पर इस्तकामत है, हम कहां तक अपने इस्तकामत पर कायम। हमसे तो हमारी नमाजें नहीं अदा हो रही हैं, हम दीन पर कहां इस्तकामत कायम हमारा है। हमसे तो कुरान करीम के वर्के को खोला नहीं जा रहा है, हम कहां दीन पर इस्तकामत कायम की।
हमारा हर अमल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जब हम दीन पर इस्तकामत कायम करेंगे, दीन पर जमे रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे जो बंदे दीन पर कायम रहते हैं उनके लिए कोई गम नहीं है, उनके लिए कोई रंज करने की जरूरत नहीं है। हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आपने बहुत मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुना होगा। हबशा के रहने वाले काले कलूटे सहाबी जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने थे। काले कलूटे थे, देहात के रहने वाले थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आते हैं और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करते हैं। वहां के मुशरिकीन जो थे हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को तपती हुई रेत के ऊपर लेटा देते हैं और ऊपर से सीने पर भारी पत्थर रख देते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का सीना जल जाता है। हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर से भारी पत्थर है और रेतीली जमीन, गर्म जमीन पर आप लेटे हुए हैं। आपकी जुबान बाहर निकल रही है, आपको इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है, आपको इस कदर सताया जा रहा है। मुशरिकीन मक्का आते हैं, ऐ बिलाल, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बाज आ जाओ, हमारे दीन में दाखिल हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तपती हुई रेत के अंदर दबे हुए हैं, गर्म रेत के नीचे दबे हुए हैं और ऊपर से भारी पत्थर है, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर एक ही नारा है, अहद, हमारा रब सिर्फ एक है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिर्फ नारा था अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लेकिन उन्होंने सारी अज़ियत को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दीन से कभी समझौता नहीं किया। हज़रत सुमैया ये खातून है, तारीख इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहादत देने वाली खातून है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जिनके बेटे मौजूद हैं, जिनके शौहर भी मौजूद हैं, अम्मार भी मौजूद है, यासिर भी मौजूद है। तो सुमैया का कसूर यह था कि उन्होंने दीन को कबूल कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार कर लेते हैं, अबू जहल गिरफ्तार कर लेता है, कहता है सुमैया दीन से बाज आ जा। सुमैया कहती है बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 80 और 85 साल की बताई जाती है, वो बूढ़ी औरत इस कदर दीन पर इस्तकामत कायम की है, दीन पर इस कदर जमती है और अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर इज्जत करती है। मुशरिकीन मक्का आते हैं, ऐ सुमैया दीन से बाज आ जा। सुमैया दीन से उतरने का नाम नहीं लेती है। सामने शौहर अम्मार खड़े हैं, बेटे यासिर खड़े हैं, बेटा और शौहर मौजूद हैं। जब वो दीन से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती है इस्लाम की पहली खातून है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुशरिकीन मक्का क्या करते हैं, अपने नेज़े से नेज़े को उठाते हैं और तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शर्मगाह पर मार देते हैं। तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतहाने दहानी में वार कर देते हैं, तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शर्मगाह पर वार कर देते हैं और बरहना कर देते हैं। बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बरहना बाप और बेटे के सामने मौजूद है। फिर भी वो अपने दीन से समझौता करने के लिए वो खातून तैयार नहीं। अबू जहल 2 ऊंटों को मंगाता है, एक ऊंट सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक पैर में बांध देता है, दूसरे ऊंट का रस्सी दूसरे पैर में बांध देता है। ऐ सुमैया बीबी बाज आ जा, तेरे सामने साथ बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, अपने दीन को छोड़ दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे। लेकिन है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीन से हटने का नाम नहीं लेती है। उनको पता चल गया इनका दीन से रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है, ये अपने दीन से हटने वाली नहीं है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस कदर अजियत दिया जाता है। अबू जहल इस घोड़े को हाँक देता है और दूसरे घोड़े को दूसरी तरफ दौड़ा देता है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिस्म का 2 टुकड़ा हो जाता है। लेकिन वो खातून अपने दीन से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती है। इन्हीं के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़ू। मुसलमानों, जरूरत है हम ईमान लाए हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम दीन पर इस्तिकामत रहें, लोमड़ियों की तरह ना हो जाएं कि कभी इधर कभी उधर, कभी उनकी तरफ कभी इनकी तरफ। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों पर दीन पर इस्तिकामत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर ईमान को मजबूती से कायम रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन
वो सहाबा गैबी से उनकी मदद फरिश्ते किया करते थे। आज अगर हम दीन पर इस्तिकामत रहेंगे, दीन पर कायम रहेंगे, तो आज भी फरिश्ते हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हमें उन सहाबा की तरह अपने दीन पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हम में से बेनमाजी हैं, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें अखुवत और भाईचारा अख्तियार रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक हम इस दुनिया में रहें, ईमान और इस्लाम पर कायम रहें, हमारा खातिमा बिल खैर हो। वक़ूलु